हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? मे भी आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में आप लोग के साथ अपना मम्मी के यहाँ से आ गई थी तो वहाँ से शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरा कुछ सामान था, फेस वॉश वगैरह, जो कि आपको पता है मैं यूज़ करती हूँ डेली के लिए। तो वही सारा सामान मैं हटा रही थी, क्योंकि कुछ कहीं पर भी जाओ अपना डेली स्किन केयर रूटीन के लिए जो सामान होता है वो तो रखना ही पड़ता है। फेस वॉश, क्रीम, सनस्क्रीन, ये सारी चीज़ें तो हमें रखनी ही पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर मेरी बहन कुछ यूज़ करती है, बायोटिक का यूज़ करती है वो, और वाव के भी यूज़ करती है, और मम्मी आयूर के यूज़ करती हैं। सबके अलग ही अलग रहते हैं, और मम्मियों का क्या होता है कि जो उन्हें मिल जाता है वो वही यूज़ कर लेती है, यही बात होती है। क्योंकि पहले के टाइम कोई स्किन केयर इतना नहीं करता था। मम्मी मेरी आप लोगों के साथ शेयर भी किया है कि वो बेसन वगैरह कुछ पता नहीं, मेरे को भूल गई, वही सब यूज़ करती हैं, सिंपल और देसी जो होता है वही। लेकिन अब तो मम्मी ने बहुत कम कर दिया है, क्योंकि उनको टाइम नहीं मिल पाता है, वो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती हैं काम करते करते घर का, तो इसीलिए। लेकिन जो छोटी वाली बहन है वो भी नहीं करती है, बस दिशा है वो करती है। और लड़कों का क्या है कि लड़के तो ना बहुत ही कम यूज़ करते हैं, इसीलिए। तो यहाँ पर मैं ना अपना जो सामान है वो सेट करके रख रही थी, और ये मेकअप किट है जो मेरी, वही यहाँ पर रखी हुई है इस तरीके से। ये दीहू की रस्सी भी मैं लेकर गई थी, बेशक मैं लेकर गई थी, लेकिन वहाँ पर कूदी किसी ने भी नहीं, ना मैंने ना दीहू ने, बट लेकर मैं ज़रूर गई थी उसके लिए। और यहाँ पर मैं वही हटा हटा के रख रही हूँ सारा सामान। ईयरफोन वगैरह जो मैं लेकर गई थी, क्योंकि मुझे वीडियो एडिट करनी होती है, तो वीडियो एडिट करने के लिए मुझे ईयरफोन, माइक या किसी चीज़ की तो ज़रूरत पड़ती है। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग प्लीज़ चैनल पर नए आए हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए यार। अच्छा लगता है जब फैमिली एक एक बढ़ती है तो बहुत खुशी होती है। और प्लीज़ डेली पूरी वीडियो देखा करिए, बहुत मेहनत करती हूँ मैं, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। सो हे गाइस, अभी मैं मम्मी के आ गई थी, अभी मैं लेकर बैठी थी अपना मेकअप का खजाना। तो ये है मेरा डेली जो मेकअप करती हूँ मैं, तो इसी में से करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपने डेली में जो मेरे लिपस्टिक रखी है, जिनको मैं ला तो लेती हूँ लेकिन मेरी ख़त्म नहीं हो पाती, और मैं डेली में कितना सारा इसमें सामान रखा रहता है। वैसे लिपस्टिक कलेक्शन मेरा उस डिब्बे पीछे रखे हैं उनमें भी है, लेकिन उसमें बहुत अच्छी अच्छी लिपस्टिक है, पर्पल, एसक्यू, लैक्मी, मेबलिन, इन सब की हैं। और डेली में के लिए मैं यूज़ करती हूँ, लोकल मार्केट की भी कर लेती हूँ, और फिर कंपनी की भी ले लेती हूँ। लोकल मार्केट की भी अच्छी कंपनी की लेती हूँ, जैसे म्यून वगैरह की। तो ये है मेरी आईब्रो पेंसिल, जिसे मैं छील रही हूँ। ये कटर खराब हो गया इसका। ये है, तो ये है मेरी डेली में मैं जो आईब्रो पेंसिल ऐसे यूज़ करती हूँ। और बिंदी में सिंपल वाली यूज़ करती हूँ, यानी कि छोटी बिंदी जैसे आप लगाए हो, यही मैं यूज़ करती हूँ। इसमें से प्लेन में से मेरे पास कलर्ड भी है, आपको दिखा देती हूँ। कलर बिंदी भी है, ये देखिए, कलर बिंदी भी है, इसमें मल्टी कलर की है, लेकिन प्लेन में है, एकदम एकदम सिंपल, नो डिज़ाइन। और ये छोटी वाली में से ये भी डिब्बी भर रही है, और इसमें भी मल्टी कलर में है, जो छोटी वाली बिंदी है ये। और डेली में मैं और कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं करती, ये देखिए मेरी, पर मैं इसे यूज़ नहीं करती। ये मेरी पेंसिल है, बट इसे मैं यूज़ नहीं करती हूँ। ये मैंने ख़रीदी थी कभी, और लेकिन ये एडीएस कंपनी की है। और ये है सिंदूर, जो डेली में मैं यूज़ करती हूँ। और ये है मिस्ट्रल ऑफ मिलान का ट्रू डिफाइन आईलाइनर काजल। ये 250 रुपीज़ का था शायद, ये 250 रुपये का। तो ये मैं डेली में आईलाइनर, मतलब सॉरी, काजल यूज़ करती हूँ, ये वाला, क्योंकि मेरे पास कई सारे हैं। और इसमें ये पेंसिल वाला है, और भी है मेरे पास कई सारे, तो फिर मैंने अलग से बाय नहीं करे, ये रखे हुए हैं। और पहले मैं अभी कुछ हफ्ते पहले मार्केट गई थी, तो वहाँ से मैं लेकर आई थी एक और एक सिंदूर ये और है, जो कि मेरे से यानी कैसे टूट गया है। तो ये बहुत प्यारा लगता है, ये देखिए, ये एकदम मैट में है, ये भी बहुत सुंदर लगता है, लिपस्टिक वाला है। इसे मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। एक ये लिपस्टिक है, मैं लेकर आई थी, ये ग्रीन कलर की होती है लेकिन पिंक हो जाती है, लेकिन मैं इसे यूज़ नहीं करती हूँ।
ये देखिए बहुत सुंदर लगती है। इसे अगर आप लोग है ना लिपस्टिक नहीं लगाना चाहते, लिपस्टिक का मन नहीं है, तो आप ये वाली यूज कर सकते हो। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। ठीक है, एक ये है म्यून की ग्रोजियस मैट लिपस्टिक। ये है रेड, मतलब रेड कलर है, ये थोड़ा डार्क में। ये है लैक्मी नेचुरल कलर, तो ये भी रेड है। ये देखिए खुशबू बहुत अच्छी है इसकी भी। ये है क्रीमी मैट, वो क्रीमी रेड, सॉरी मैट नहीं, क्रीमी रेड है ये। और आपके अगर ड्राई हो जाते हैं लिपस्टिक, मैट लिपस्टिक को लगाकर, तो आप ये वाली ट्राई कर सकते हैं एक बार। और ये भी है, ये रेड ऑरेंज है, मतलब ऑरेंज भी इसमें मिक्स है और रेड दोनों मिलाकर है, मतलब एकदम ना तो एकदम रेड है और ना एकदम ऑरेंज है। तो ये है, और ये है ऑरेंज, जो कि मैं अभी मम्मी के गई थी तब लेकर आई थी। तो देखिए इन दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है बस। तो ये है एक, कितनी लिपस्टिक दिखा दी मैंने आपको? 4 दिखा दी अब तक। ये 5, 1 3 2 5, हाँ। एक ये 6वीं लिपस्टिक है जो कि एकदम मैट में है, और ये ऑरेंज कलर है। ये देखिए, ये भी मैं अभी लेके आई थी जब मम्मी के गई थी। तब मैं ज़्यादातर मम्मी के आती हूँ तो कुछ ना कुछ खरीद के लाती हूँ। और ये है एली18 की कलर पॉप्स मैट, जिसका टीवी पे भी ऐड आता है। ये है रेड कलर, डार्क रेड। देखिए और ये तो मैंने आपको दिखाई थी, दीयू के लिए मैं लेके आई थी। इसे यूज़ नहीं करा है दीयू ने ना, मैंने ये यूं की तू ही रखी हुई है, कभी यूज़ हो जाएगी ये। और ये है पिंक फर्स्ट किस फ्लर्ट, पिंक है ये बहुत प्यारा लगता है कलर। तो कितनी लिपस्टिक दिखा दी मैंने अब तक आपको? 3 3 6 7 और 8, ये 8 है। और लिप ग्लॉस मिला के 9। और ये बेबी किस लिपस्टिक है, ये 10वीं नंबर की लिपस्टिक है। ये भी पिंक है, ये दोनों कलर सेम है, जो भी दिखाई थी मैंने लास्ट वाली और ये सेम है। ठीक है, और ये भी लैक्मी की है, इसका नाम मिट गया है, मैं दिखाती, लैक्मी ही लिख रहा है। ये है कॉफ़ी कलर की, डार्क कॉफ़ी, चॉकलेट कलर बोल सकते हो आप लोग, चॉकलेट कलर है बिल्कुल। तो ये मैं बहुत बहुत ही कम लगाती हूँ मैं ये। तो ये मेरे पास लिपस्टिक थी 3 3 6 7 8 9 10 11, तो 10 लिपस्टिक की एक 10 लिपस्टिक ये है, और एक लिप ग्लोज है, और 2 पेंसिल है, और 2 ये ब्लू हेवन के लाइनर हैं, जिनको मैं डेली में यूज़ करती हूँ, अभी भी यूज़ करी हुई हूँ। एक तो न्यू है ये वाला, तो ये है ब्लू हेवन जेट बोल्ड आई लाइनर वाटरप्रूफ, और ये है ब्लू हेवन आई लाइनर वाटरप्रूफ 7 ml का ये हैं दोनों ही। तो ये मैं यूज़ करती हूँ डेली में। और मेरे डेली के मेकअप में क्या रहता है, जिलेट के 2 फेशियल रेज़र, ठीक है, 2 रहते हैं ये। और ये है कुछ साड़ी पिन्स, और ये है इवोर के लेट सेव फेस रेज़र हैं ये, जिनको मैं यूज़ करती हूँ। ठीक है, तो ये है, तो ये कुछ सामान था जो मैं डेली में मेकअप के लिए मतलब डेली यूज़ करती हूँ मोस्टली। लिपस्टिक इस टाइम मैं ऑरेंज ज़्यादा लगा रही हूँ, अच्छी लगती है लगाने के बाद। तो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से कल मॉर्निंग में। और अभी दीयू गई है ट्यूशन, मैंने उसे ट्यूशन भेज दिया था आते ही मम्मी के यहाँ से, और मैं वहाँ से लेकर आई हूँ चीले पैक कराकर, क्योंकि मम्मी के बने थे बेसन के चीले, तो मैं खाकर भी आई हूँ, लेकर भी आई हूँ। तो ये देखिए शेड्स। चलिए मिलती हूँ कल। तो मैंने आपको दिखा दी लिपस्टिक जो भी मैं यहाँ पर
मतलब बाय करी थी मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही, और मैंने बाय कर ली इतनी सारी, कोई यूज़ तो कर नहीं पाता, धीरे धीरे ही करते। मन कभी करता है ऑरेंज लिपस्टिक लगाने का, कभी करता है रेड, तो कभी कुछ। तो अपने मन के अकॉर्डिंग हमें करते रहना चाहिए, और हमें अपनी खुशी के लिए भी कभी कभी रेडी होना चाहिए। वैसे मैं बहुत कम हो पाती हूँ, कोई प्रोग्राम वगैरह होता है तभी मैं ज़्यादा रेडी होती हूँ, नहीं तो मैं नहीं होती। और यहाँ पर मैं बेड को सेट कर रही थी, और मैं कंबल बिछा देती हूँ बेड पे, क्योंकि ना गर्म रहता है कंबल, चादर इतना गर्म नहीं रहता, लेकिन बेड शीट जो कंबल होता है वो ज़्यादा गर्म रहता है। वैसे हम लोग है ना पलंग पर सोते हैं, इसलिए है ना बेड पे फिर भी है ना ऐसे बिछा देते ताकि कोई आए और गर्माहट। अभी इतनी ना तो सर्दी है ना ज़्यादा गर्मी है, अभी तो दोपहर में अगर सो जाओ ना तो तबीयत भी ख़राब होने लगती है, सर में दर्द होने लगता है। मैं दोपहर में सो जाती हूँ, और दिन भी इतने काफ़ी बड़े बड़े होने लगे हैं, मतलब 7 साढ़े 7 बजे तक दिन रहता है, और पहले कहाँ 5 बजे तक दिन मतलब बंद होने लगता था। अभी तो काफ़ी ज़्यादा नहीं होता है। और यहाँ पर मॉर्निंग के टाइम में सारी जो बेड साफ़ सफाई होती है तो वो मैं करती हूँ, बहुत दिनों बाद शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर कंबल वम्बल हटा के रख दे रही हूँ मैं जगह पर, और सोच रही हूँ कि एक रजाई कंबल अभी तो निकले हुए हैं, काफ़ी लोगों के अभी सर्दी है, काफ़ी लोगों के बर्फ़ भी पड़ रही है। और यहाँ पर जो अम्मा थी वो चली गई थी अभी अपने गाँव कुछ समय के लिए, वो आ गई हैं। और यहाँ पर उनकी जो दूसरे नंबर की बहू है, उनकी बेटी है ये, उनकी बात, इसकी बातें मैं आप लोगों से सुनवाऊंगी। बहुत अच्छी बातें करती है, मतलब करती गांव के तरीके की है। और बड़ी वाली भाभी के बेटे से कह रही थी तो इन बहुत मारूंगी, क्योंकि बड़े जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो बड़े होते हैं, जो घर के जो बड़े बड़े होते हैं वो लोग कैसे बुलवाना सिखाते हैं ये उन पर डिपेंड करता है। तो अब बहू है तो आप लोगों को पता है गांव में आवाज़ तक नहीं निकालती, चाहे उनके बच्चे को कोई मतलब बिगाड़ दे, चाहे बच्चे को तू तड़ाके से बोलना सिखाए, कुछ भी सिखाए, लेकिन गाँव में इतनी परमिशन नहीं होती कि वो लोग उनके सामने ये बोल जाए पाप मम्मी, मतलब ये बोल जाए कि भाई साहब यानी जेठ वगैरह अगर कुछ उल्टा सीधा सिखा रहे हैं तो ये बोल जाए कि मत करो, या सास ससुर या कुछ भी हो, नहीं अलाउ होता है। तो यहाँ पर वो इस तरीके से बोलती है, तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा। जैसे जैसे वो बड़ी हो जाएगी, स्कूल वगैरह में पढ़ेगी तो अपने आप सीख जाएगी। गाँव का थोड़ा सा माहौल ऐसा होता है कि वहाँ कोई कुछ नहीं बोल सकता, और हर किसी का नहीं, बहुत सारी फैमिली समझदार होती है, बहुत सारी नहीं भी होती है, इसीलिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने है ना जो झाड़ू वाड़ू है वो मैंने लगा दी थी अच्छी तरीके से। और इसके बाद यहाँ पर मैं दीयू भी खेल रही थी, और वो खेल रही थी, डांस हो रहा था, डांस के गाने चल रहे थे सुबह सुबह। तो यहाँ पर हम वही करते जा रहे हैं, और दीयू भी बातें करती जा रही है। इसके बाद अच्छा लगता है जब आप लोग जब देखते हो वीडियो फिर कमेंट करते हो, बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने जो आप लोगों को खजाना दिखाया अपना मेकअप का, मुझे ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को। मतलब ये डेली यूज़ में लिप्स यूज़ करती हूँ मैं, वही चीज़ आपको दिखाई थी मैंने इसमें। और बाकी जो भी चीज़ें हैं वो मैं नहीं यूज़ करती हूँ, मतलब कि डेली में। यहाँ पर दीयू और ये जो भाभी की बेटी आई है वो काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर रही है। अच्छा लगता है जब कोई बच्चा आ जाता है, तो अम्मा का भी मन नहीं लगता था, तो अब इसके आने से ना लगने लगा है। और इसकी बातें मैं आप लोगों को ज़रूर सिखाऊंगी। और यहाँ पर ये दीयू के साथ, दीयू अपने आप को बहुत बड़ा फील कर रही है। जब कोई बच्चा आता है ना छोटा, तो छोटे जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी अच्छा फील, मतलब बड़ा बड़ा फील करने लगता है। तो यहाँ पर दीयू भी अपने आप को काफ़ी बड़ा फील कर रही है। इसके बाद यहाँ पर देखिए मस्ती वस्ती कर रही है, और यहाँ पर अच्छा लगता है बच्चे जब खेलते हैं तो घर में रौनक होती है। इसके बाद यहाँ पर मतलब कि डॉल वगैरह दीयू की ले ली थी, दीयू के टॉयज़ ले लिए थे, और ये काफ़ी शैतान लड़की है, होना भी चाहिए। बच्चे के मुँह से जब होता है ना तो वो अच्छा लगता है, अच्छी चीज़ लगती है। इसके बाद यहाँ पर मैं दीयू के साथ जो भी बातें थी वो सारी शेयर कर रही थी, और अपना भी अम्मा से कह रही थी। और यहाँ पर जो मतलब भाभी हैं, वो भाभी का वीडियो कॉल भी आ रही थी, जो भाभी रहती हैं। अभी बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं, मोस्टली बच्चों के खुल गए हैं, बहुत सारे बच्चे जाने भी लगे हैं, बट मेरे हस्बैंड दीयू को अलाउ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रीज़न मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि कोरोना का डर है, इसीलिए। तो यहाँ पर हम लोगों की मस्ती चल रही है, और मैं सारा काम भी करती जा रही हूँ। और बाहर अम्मा है ना, अम्मा का जो रूम था ना उसमें ना बहुत सारा नुकसान कर गए चूहे, यानी कि जो बेड है ना, और बेड पर जो बेडशीट होती है वो काट गए, और रूम में भी बहुत सारे गंदगी करके रख गए हैं। तो यहाँ पर देखिए उल रहे हैं ये बच्चे, तो मतलब आप क्या करें। और इसकी जो मम्मी है ना, भाभी मतलब इस बेटी की मम्मी, वो प्रेग्नेंट भी है,
तो अम्मा ने कहा कि ठीक है, फिर उनके सोबर में काम आ जाएंगे। सोबर में चादर वगैरह जो नई नई चादर काट के रख गए हैं, इसीलिए। तो यहाँ पर मैं मंदिर से आ गई हूँ, खाना वाना नाश्ता वगैरह कर लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर जो कपड़े हैं वो डाल दे रही हूँ, और इसके बाद मैं अपना जो भी नीचे का काम है वो करूँगी। हस्बैंड से बोला था सब्जी लाने की, तो सब्जी भी वो लेकर आ चुके हैं। मुझे तो खाना बनाना है नीचे जाकर, तो वो भी मैं बनाऊँगी। और इसके साथ यहाँ पर मैं वो भी शेयर करूँगी, क्या बोलते हैं इसको, आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी जो भी है वही। और बस यहाँ पर देखिए मैं खाना वाना बना रही हूँ। इसके बाद तो गाइज़ ये वाली वीडियो मैं यहीं एंड कर देती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए तो एक बार सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है यूपी ब्लॉगर रिंगल जैन, तो वहाँ पर भी कुछ बाय पोस्ट डालती रहती हूँ, तो कर लीजिएगा। तब तक